रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करे ये तुम जान लो। आ रहे हैं नीचे उतर के, मिल गए मूसा। मुबारक हो अल्लाह के रसूल, क्या लाए? कहा कि नमाज लाया हूं तोहफे में। हाय हाय, हम भूल गए इस तोहफे को। इस तोहफे को देख लो। आप दुनिया में हम किसी को तोहफा दें, कोई लखपति होता है अपने हिसाब से देता है, गरीब होता है अपने हिसाब से देता है, हर जबनी अपने हिसाब से देता है। अरे अल्लाह ने रसूलुल्लाह को तोहफा दिया तो कौन सा तोहफा होगा? बता सकता है, अंदाजा लगा सकता है उसके फजल का? नहीं, देने वाला अल्लाह और लेने वाले रसूलुल्लाह। वो तोहफा नमाज। तो कहा कि यार रसूलुल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी, 5 कम करा लीजिए। अल्लाह के रसूल फिर गए, कहा कि तखफीफ 5 कम 45, फिर आ गए, फिर गए, फिर आ गए। बड़ा वाकिया है, 5 पर रुक गई, 5 पर आके रुक गई। अल्लाह के रसूल से कहा कि तखफीफ कम कराइए। कहा कि नहीं, मैं नहीं करा सकता, अब नहीं जाऊंगा। क्यों? कि जो अल्लाह का बंदा, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर होगा तो 5 वक्त की नमाज वक्त मुकर्ररा पर जरूर पढ़ेगा। और हम उससे आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं रसूलुल्लाह जाते तो अल्लाह कहता मर्जी चाहो उतनी कर लो। क्या कहता? मर्जी चाहो उतनी कर लो। अब तुम तो अभी बेशक सुभान अल्लाह कह रहे हो, सामने वालों के चेहरे पे हवाइयां चल जाती। देखो कह रहा है कि अल्लाह कहता कि जितनी चाहो उतनी कर लो, मर्जी तुम्हारी। अल्लाह से बढ़ा रहा है, अल्लाह को कह रहा है कि मर्जी तेरी, कर ले जितनी। हम नहीं कहते उठाओ दूसरा सिपारा। पहला रुकू है, मेरे आका जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए थे, 17 महीने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। बैतुल मुकद्दस की तरफ 17 महीने लोग ताने देते थे। क्या कहते थे? काबा तो हमारा पकड़ रखा है, दीन नया ले आए हो। अल्लाह के रसूल, अरे साहबा वाला इश्क लाओ। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, दीदार रसूलुल्लाह के कर रहे हैं। जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज है। अल्लाह के रसूल 2 रकात हो रही हैं। अल्लाह के रसूल आसमान की तरफ चेहरे अनवर करते हैं, झुका लेते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार करा अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने। अल्लाह को ये भी गवारा नहीं हुआ महबूब मेरा आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखे। कहा जाओ जिब्राइल अभी इसी वक्त कहो कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। ए हबीब, जो आप बार बार आसमान की तरफ चेहरे अनवर को करते हो, खुदा खूब जानता है। जो आप बार बार आसमान की तरफ देख रहे हो, खुदा खूब जानता है। फिर आगे कह रहा है फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा। ए हबीब, आपका जी चाहे, आपकी खुशी जिधर हो उधर मुंह कर लो, खुदा उसको किबला बना देगा। किसको कह रहा है हबीब? जिधर तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी चाहे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। कह रहा है ना, फिर कहा फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिद हराम। फिर मेरे आका ने नमाज की हालत में अपने मुंह को फेरा और मस्जिद हराम की तरफ मुंह करा। उस नमाज का नाम ज़ू क़िबलतैन, 2 काबे वाली नमाज। 2 बैतुल मुक़द्दस की तरफ, 2 काबे शरीफ की तरफ। और साहबा की मान देखो, नमाज तो पढ़ते रहते थे, रसूलुल्लाह को देखते रहते थे। रसूलुल्लाह जैसे घूमे, साहबा सब घूम गए, साहबा सब घूम गए, लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं गए। अच्छा, मूसा से पूछा, मूसा एक बात तो बताओ, तुम बार बार कह रहे हो 5 कम 5 कम 5 कम 5 कम, एक साथ क्यों नहीं कह दी? और खुदा बताना चाहता है कि देखो मेरे हबीब को मैंने 1 मरतबा बुलाया और हबीब को ये मकाम अता फरमाया। मैंने बुलाया 1 बार, हबीब आया 9 बार, मना 1 बार नहीं। जब भी मांगा अता किया। हबीब जब भी कुछ मांगेगा खुदा अता करेगा। दे दिया ना। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि मैं तो देख नहीं सका अल्लाह को,
अल्लाह के नूर को नहीं देख सका मैं, लेकिन आपकी आंखों के अंदर मैं अल्लाह के नूर के दीदार कर रहा था इसके वसीले से, इसके वसीले से। अब बताइए कितनी बड़ी दलाइल है, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल नीचे आ गए। अब आने के बाद बुजुर्गों और दोस्तों, जब नीचे आए तो जंजीर हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। एक पल में गए और आए मोहम्मद, अल्लाह के रसूल आए गए ना। अब ये कैसे हुआ, मेरे दादा जान बताया करते थे, जिसको आला हजरत ने इस तरीके से इस अशार में समेटने की कोशिश की। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। जब आप यहाँ से चले गए थे ना, तो आलम का जो निजाम, जिस निजाम से आलम चलता है, उस निजाम को अल्लाह ने रोक दिया था। जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, एक पहले चाबी वाली एक घड़ी चलती थी और उसके नीचे एक बहुत बड़ा घंटा हिलाया करते थे। अगर वो हिलता हुआ है तो घड़ी चलती भी है। 12 बजे अगर वो उस घंटे को रोक दिया, कितने ही 12 बज जाए वो 12 ही बजाएगा, कितने ही 10 बज जाए वो 12 ही बजाएगा, कितने ही 6 बज जाए वो 12 ही बजाएगा। आजकल की दुनिया वालों वाली समझ लो, जनरेशन जवान है, नौजवान, आजकल घड़ी चल रही है सेलों की, चल रही है ना, उसका सेल निकाल दिया जाए, सुई भी नहीं लेगी, एक सेकंड की भी कट नहीं करेगी, रुक गई। कुछ ही बचा हो रुक गई, वही है, कुछ ही बजा हो नहीं चलेगी। इसी तरीके से रब ने महबूब को एक दिन, एक साल, एक सदी नहीं, कई सदी अपने पास रखा। जब आप यहाँ से जब चले थे आने घर से, तो ये जो निज़ाम जो चलने का, आलम का जो निज़ाम चलने का है, उसकी कायनात की घड़ी का, तो अल्लाह के रसूल को जब वो उठा लिया गया तो आप जानते तो वहीं रुक गई थी, ये जमीन वहीं रुक गई थी, ये जमीन वहीं रुक गई थी और अल्लाह के रसूल चले गए। आप जान है इस जान की, तो जान जब जिस्म से निकल गई तो जिस्म वहां के वहीं रुक गया, जमीन आलम उसी अंदाज में रह गया जैसा था। और जब आप आए और आने के बाद जब आपने अपना कदमे अक़दस जब जमीन पर रखा, तो वापिस जमीन का निजाम चलने लग गया। तो कहा वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में दुआ तुम्हारे लिए, जिस्म में है ये जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह के रसूल की शान है, ये अल्लाह के रसूल की शान है, उसकी अजमत है। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, हम बहुत भूल रहे हैं, एक थोड़ा सा वक्त नहीं है, वक्त कलील है। अब आप देखिए, आज दुनिया हम नमाज छोड़ बैठे हैं, कितने नमाज पढ़ रहे हैं हम, और जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने काले सर कर दिए उनका सब कुछ खत्म है, उनकी नमाजें मकबूल नहीं है। जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं, वो किसी का नहीं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल के लिए खुदा कुरान में कहता है, 5वां सिपारा 6ठा रुकू है, अल्लाह कह रहा है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। वसीले की बात इसलिए बता रहा हूँ, ए हबीबी अगर अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो तुम्हारे बारगाह में आ जाए, यानी कुछ गुनाह ज्यादा हो जाए, गुनाह कर ले तो कहता मस्जिद में आ जाओ, कहता ना, लेकिन कह रहा जाऊका तुम्हारी बारगाह के अंदर आए और फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से तौबा करें, कहता है मुझसे तौबा करेंगे मैं माफ कर दूंगा, लेकिन कह रहा नहीं वस्तगफरा लहुमुर रसूल, मेरा रसूल इनकी शफाअत करे तो लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, अल्लाह को रहम करने वाला, करम करने वाला पाएंगे। फिर अल्लाह कहता फला व रब्बिका, ए महबूब कसम तेरे परवरदिगार की, ला युमिनूना, ये मोमिन नहीं है, हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, कि जब तक ये तुम्हारे आपके हुक्मों को 100% ना माने, 100% ना माने। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम ये छोड़ते जा रहे हैं। मेरी माँ बहन बेटी है कुछ आपके मुतालिक भी,
कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ा पहला जो मदरसा होता है वो घर होता है। सबसे बड़ी उस्ताद माँ होती है। पहला उस्ताद माँ होती है और माँ ही अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, जो भी अच्छी बातें हैं वो माँ ही सिखाती है। और वो पहले एक बच्ची होती है, किसी की बेटी होती है, फिर वो बीवी होती है, फिर किसी की माँ बनती है। ये एक निज़ाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक लड़का अगर पढ़ता है तो एक घर को रोशन करता है, और एक लड़की पढ़ती है तो एक गांव को रोशन करती है, एक गांव को रोशन करती है। तो वही आप लोग हैं। आप देखिए आज बहुत ऊंची नीची बातें चल रही हैं, जैसे 16 सैयदों के, बहुत बताता हूँ मैं इस बात को, रोदे रख रहे हैं, ये 10 बीवियों की कहानियां हैं। ये कुछ नहीं है, ये 16 सैयदों के रोजे कुछ नहीं होते। ये जरूर कर लीजिए हमारा निफली रोजे का सवाब 16 नहीं तमाम सैयदों को अल्लाह अता करेगा। और अगर 10 बीवियों की कहानी सुननी है तो मायशा सिद्दीक़ा अकबर की सुनिए, खादिजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुनिए, मायशा फिरौन की है जो बीवी है उसकी सुनिए, तो उनकी सीरत बताइए, उनकी सीरत बताइए। और औरत से ही घर जन्नत बनता है, औरत से ही घर दोज़ख बनता है। दूसरा एक घरकों का बहुत बड़ा, एक बहुत बुरा रिवाज हमारे में जो शुरू है वो ये शुरू है कि हम काफ सात नून हा मीम आइन सीन काफ काफ हा या आइन साद अलिफ लाम रा अलिफ लाम मीम रा, इस तरीके से कुरान में कितने ही अल्फाज हैं जिसके मायने अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने। फाउहा इला अब्दी माउहा, फिर वही की अपने बंदे पर, क्या वही की? खुदा जाने रसूल जाने, ये वही इल्मे गैब है। आज तुम कहो इल्मे गैब नहीं, तुम मायने बता दो जल्दी से, तू बड़ा आलिम है, क्या है इसके। अल्लाह ने होते ना कभी भी कोड की बात अपन भी करते कि यार अपन का कोड है, तू जाने ये मैं जानूं। इसी तरीके से रब ने महबूब को कोड दिया, इल्मे गैब दिया। ये हबीब दुनिया इसको पढ़ेगी तो सही, लेकिन समझेगा हबीब तुम कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ हबीब समझ सकते हैं। अब बुजुर्ग और दोस्तों देखिए, आज ये नमाज की बहुत बात करते हैं और हम नमाज छोड़ देते हैं। अब नमाज छोड़ देते हैं, जबकि नमाज कैसे मिली। मैं बहुत कहता हूँ इस बात को, यार तुम्हें नमाज याद है, नमाज तोहफे में लाने वाले रसूलुल्लाह क्यों याद नहीं? नमाज याद है, नमाज को करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने अपने पूरे घर को लुटाकर, अपने जिस्म के छलनी करवाकर, सजदे में अपना सर देकर नमाज बचाई। वो हुसैन की याद नहीं है? नमाज याद है, नमाज, और तुम्हें मिली कहां से? तुम बड़ी नमाज का नमाज 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 बता कौन सी वही आई? गुस्ल का तरीका 6ठे सिपारे में, फगसलू, गुस्ल का वजू का गुस्ल का तरीका 6ठे सिपारे में। और चीजें कुरान शरीफ में, माँ बाप की इताअत कुरान शरीफ में, निकाह कुरान शरीफ में, इद्दत की मियाद अरबात अशहुर व अशरा कुरान शरीफ में, यानी तलाक हो जाए उसकी इद्दत सलास क़ुरू कुरान शरीफ में, पाकी नापाकी कुरान शरीफ में, हैद का बयान कुरान शरीफ में, हर चीज कुरान शरीफ में। कहीं बता खुदा ने कहा कि तू नमाज ऐसे पढ़? किसने बताई? रसूलुल्लाह ने। कब अल्लाह ने हुक्म दिया? जब रसूलुल्लाह। अब देखिए आज अगर हम, जैसे अभी प्रधान जी की नहीं बोल रहे थे, कौन इकबाल साहब जाके प्रधान जी है ना, चलिए ये तो अपने हैं, इनको तो क्या कहें। कोई यहाँ के अभी इस ढोंगी से मिलने चले जाए, उसको अपॉइंटमेंट मिल जाए, समझ में होंगे ढोंगी कौन है ना। आज के हो गया बुजुर्गों और दोस्तों, झूठ जब बार बार बोला जाता है ना तो सच लगने लगता है, सच लगने लगता है, सच होता नहीं। जैसा उसने कहा, उस सबसे बड़े झूठे ने, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे।
कहा था ना, लेकिन हम अपने समझ रहे थे, वो अपने कह रहा था। है? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो अपने कह रहा था, वो घरकों को हम अपने समझ रहे थे। इतना उसने झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि लोगों को सच लगने लग गया। हमने ना कल माना था, ना आज माना है, ना कल मानेंगे। इसी तरीके से ये कितने ही ढोंग नमाज में कर ले, ना इनको हमने कल अपना माना, ना आज माना है, ना इंशाअल्लाह कयामत तक हमारी औलाद इनको अपना मानेगी। अब इस ढोंगी से मिलने चला जाए, कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए, सब तुम्हें उस ढोंगी से मिलना है जिसे बाबा कह रहा है, नाम भी देखो हमारा रख रहा है? तो यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को पता चल जाओ, रे वहां जा रहा है सीएम के पास, पीएम के पास, यूपी सीएम के पास जा रहा है, तो वो भागा चला रही है, यार मेरे लिए कुछ कह दीजिए, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, वो क्या मेरा ये नहीं हो रहा है, वो क्या मेरा कमरा नहीं आ रहा है, वो क्या मेरा तारत नहीं आ रहा है, ना जाने क्या क्या नहीं आ रहा है, सब कह दियो। वो सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन जब वो चल रहा है और जब बढ़ रहा है, बड़ा तन बन के सज धज के जा रहा है, और जब वो इंटर करता है, उसके सामने आता है, सब वो भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। किसी की याद रह जाए तो कह नहीं सकता, ये तो अपनी अपनी कहता है, अपनी अपनी कहता है। वहां देखिए मेरे आका जिसे खुदा कुरान में रहमतुल आलमीन कहकर पुकारे, जब अल्लाह के सामने है नूर के, वहां पर अब देखिए बहुत से बात करते हैं, यार ये कुरान में नहीं है, ये कुरान में नहीं है, ये कुरान में नहीं है। मैं कहता हूँ तशद्दुद भी कुरान में नहीं है, पढ़ता क्यों है? समझते हो तशद्दुद? अत्तहियात कुरान शरीफ में नहीं है, कुरान शरीफ में नहीं है, क्यों पढ़ रहा है? मत पढ़। और ये तशद्दुद है क्या? अल्लाह और रसूलुल्लाह की बात है, अल्लाह रसूलुल्लाह की बात है। अब जैसे एक दूसरे से मुखातिब होते हैं तो सुन्नत क्या है? सलाम करना। किसी से अपनी तरफ मुखातिब करना हो, लगे घर को का अपना है तो क्या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू, अल्लाह की सलामती तुम्हारे पर हो, अल्लाह की रहमत हो, बरकत हो तेरे रिज़्क़ में, रोजगार में। वो जवाब में भी ये कहता है। अब अल्लाह से मिलने रसूलुल्लाह, अल्लाह का नूर सामने, रसूलुल्लाह इधर, आमने सामने, दो हाथ का भी फासला नहीं है, आमने सामने अल्लाह रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह अल्लाह से मुखातिब हो तो कैसे हो? सलामती कह नहीं सकते, क्योंकि वो सलामती देने वाला, अल्लाह तो सलामती देने वाला है ना भाई, उसको सलामती क्या जरूरत, उसको कौन देगा? अब अल्लाह से बात कैसे शुरू हो, मुखातिब कैसे हो, किस तरीके से बात शुरू की जाए? तो मेरे आका ने उस वक्त कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ए अल्लाह, मेरी जानी इबादत तेरे लिए, मेरी बदनी इबादत तेरे लिए, मेरी माली इबादत तेरे लिए। ये जो पढ़ रहा है ना कि रसूल का नाम नहीं आवे, अबे सुन्नत है ये पढ़ना। सबसे पहले मेरे आका ने मेराज की रात में अल्लाह से मुखातिब ऐसे हुए, और आज कोई कहे सलाम कैसे भेजते हो? सलाम भेजना नबी पर सुन्नत अल्लाह है, सुन्नत इलाही है। नमाज में जब अल्लाह के रसूल ने कहा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ए अल्लाह मेरी जानी, मेरी बदनी, मेरी माली इबादत तेरे लिए, रब ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए गैब की बात बताने वाले मेरे नबी, सलामती हो तेरी उस जान पर जिससे तू मेरी इबादत करे, और वरहमतुल्लाह, और रहमत हो तेरे उस बदन पर कि जिससे तू मेरी इबादत करे, और वबरकातु, और बरकत हो तेरे उस माल पर, उस माल में जिससे तू मेरी इबादत करे। अब ये तू किसको सलाम कर रहा है? कि हो कि नाम नहीं आना चाहिए? नाम लेके सलाम कब होता है? जो मौजूद होता है।
आप मुझे सलाम जब भी कहोगे, नाम लेके सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, जब मैं मौजूद हूँ, हाजिर। तो तू सलाम कर रहा है नमाज में, नाम लेकर, तुम पता चला अल्लाह ने कह दिया हाजिर, मौजूद है, मेरा महबूब था नहीं है। और तू कहता था तो तू ईमान वाला था, अब नहीं है। अब देखिए मेरे आका हमें वहां नहीं भूले, दुनिया हर जनी को भूल जाती है। उस वक्त फिर मेरे आका ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह, जैसे तूने मुझे सलामती अता की है, रहमत अता की है, बरकत अता की है, ऐसे ही मेरे उम्मती तेरे बंदों को भी सलामती अता फरमा। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और जो तेरे सालिहीन बंदे हैं उनको भी तू सलामती अता फरमा। फिर कहा मेरे आका ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ मैं ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। उधर से निदा आती है वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं भी गवाही देता हूँ मोहम्मद मेरा बंदा और मेरा रसूल है। अब तू कहता कुरान में फातिहा नहीं है, जबकि कुरान तो शुरू ही फातिहा से हो रहा है। कायदे शुरू हो रहा है, फातिहा से हो रहा है ना, क्यों गुरेज कर रहा है? अब तू यहाँ भी बचना चाहे कि मैं तो कुरान नहीं पढ़ा हुआ, तो नमाज शुरू कहाँ से हो रही है? फातिहा से बचेगा कहाँ से? उस रसूल के सदके में मिला है तो सब उसी के ही मिलेगा, उसी के दर से मिलेगा और उसी के नाम से मिलेगा। बुजुर्ग और दोस्तों, इस तरीके से बहुत बातें हुई। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल जब वो चलने लगे तो अल्लाह के रसूल हम जैसे गुनाहगारों को वहां नहीं भूले। कहा कि ए अल्लाह, मुझे वो तूने इनाम अता किया, मेरे पर तूने वो फजल किया, मेरे पर तूने वो कर्म किया जो किसी नबी पैगंबर रसूल को नहीं किया। तूने अपना नूर मुझे दिखाया, अपने दीदार मुझे कराए, तो मेरी उम्मत के लिए भी वो तोहफा दे दे जिससे कि तू राजी हो जाए। तब अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज और 6 महीने के रोजे फर्ज किए। क्या किए? फर्ज 50 टाइम की नमाज और 6 महीने के रोजे। तो मैं बहुत कहता हूँ इस बात को, हम तो वसीले वाले हैं भैया, 5 पढ़ते हैं, क्योंकि वसीले से वो यही बता रहा हूँ मैं। तो बिना वसीले वाला है तो 45 और पढ़, इसके अलावा 50 कर। हमारे उलमाओं ने बताए 5, मेरे आका ने बताया फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। तेरे मुल्ला से पूछ 45 के नाम क्या? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तेरे मुल्ला से पूछ ले कि 45 के नाम क्या और पढ़ू कब, ये भी पूछ ले। हम तो वसीले वाले हैं, है ना, वसीले से नमाज तोहफे में मिली। अब ये भी कह दो कि अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। जब भी 50 दे दी थी उसने, 50 दे दी थी जब तो वो तो कह रहा है याअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, हर छुपी और जाहिरी चीज मुझे मालूम है, अल्लामुल गुयूब, हर चीज का इल्म रखने वाला हूँ। 50 क्यों थी? इसलिए दी मेरे हबीब का मकाम जान लो।